विद योर परमिशन मैडम, 2 मिनट में खत्म कर देना। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर तन पर कपड़ा, हर सर को मकान, हर पेट को रोटी, बाकी सब बात खोटी। चौधरी देवीलाल जी ने सदन में कहा था 1979 के अंदर। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण देश के नाम दिया, बहुत उम्मीद थी देश को कि एक ऐसी बात रखी जाएगी जहां पिछले 2 साल के अभिभाषण को हम और आगे ले जाने का काम करेंगे, उन वादों को सरकार की ओर से आगे ले जाने का काम करेंगे। पर मैं आहत हूं। आपने पहले अभिभाषण में सुना था कि राष्ट्रपति जी ने अपना एम्फेसिस डाला था कि विल डू इंटरलिंकेजेस ऑफ रिवर, नहरों को जोड़ेंगे। और मेरे से पूर्व भी कई वक्ताओं ने पानी की समस्या को आपके बीच में रखा। भर्तृहरि मेहताब जी ने उड़ीसा की समस्या को रखा। राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया और उसके अंदर कहा गया कि SYL कंप्लीट केंद्र की सरकार कराएगी। आज हरियाणा सरकार और सभी विपक्षी दल मिलकर प्रधानमंत्री से समय मांग रहे हैं, मगर 2.25 महीने का समय हो चुका, कहीं भी राष्ट्रपति के अभी रेफरेंस के बाद भी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने सतलुज यमुना लिंक पर अपनी बात नहीं करी। अध्यक्ष महोदय, जहां सतलुज यमुना लिंक की बात करते हैं, आज 44% हरियाणा ऐसा है जिसको इरिगेशन लाइफलाइन हम सतलुज यमुना लिंक को मानते हैं। और आज केंद्र सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसके ऊपर कदम उठाए। मगर कहीं ना कहीं पंजाब के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भी, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सीटों को बचाने के चक्कर में हरियाणा को उजाड़ने का काम कर रही है। मैं ये आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी जब देश को अपना जवाब कल दे तो सतलुज यमुना लिंक के बारे में जरूर चर्चा करें, क्योंकि सतलुज यमुना लिंक कोई हरियाणा की नहीं। आज लगभग 11 करोड़ आबादी जो हरियाणा, दिल्ली और दिल्ली के साथ लगते हुए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी सपोर्ट करती है, उसके बारे में केंद्र सरकार का क्या दिशा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निरंतर हम सुनते आए हैं कि प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री ने पिछले साल के बजट को एक कृषि बजट घोषित करवाया और कृषि बजट के बाद देश के अंदर अलग अलग योजनाएं शुरू हुई। फसल बीमा योजना भी उनमें से एक। निरंतर पक्ष की तरफ से तालियां हमने पीटती सुनी कि फसल बीमा योजना के तहत इतने करोड़ किसान हमने कवर किए इस योजना में। बड़ा एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताने का काम करूंगा। हरियाणा के अंदर जहां लगभग 300 करोड़ रुपया हमारे किसानों से जबरन उनके खातों से काटकर इस सरकार ने एकत्रित करने का काम किया, जब उन किसानों ने उनकी फसल बर्बाद होने के लिए अप्लाई किया तो लगभग 44% ऐसे किसान थे जिनको सरकार ने पूरी तौर पर रिजेक्ट किया, और उसमें से बचे हुए में से 50% किसान ऐसे थे जिनको अधिकारियों ने लिखित तौर पर लिखकर दे दिया कि आपकी फसल 30% से कम बर्बाद है, इसलिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्या इस सोच के साथ इस योजना का मन बनाया गया था? क्योंकि आज जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सीनियर मंत्री एक बात कह रहे थे कि हमने तो पूंजीपतियों को दूर रखने का काम किया है, फसल बीमा योजना तो ये बताती है कि कहीं ना कहीं उन पूंजीपतियों की कंपनियों में किसानों का पैसा डालने का काम किया है। आज अभी प्रहलाद जोशी जी मेरे से पूर्व कह रहे थे कि यूपीए ने 36 लाख करोड़ रुपया माफ किया पूंजीपतियों का। आप भी माफ कर रहे हैं, उनने किया, अब आप करने जा रहे हैं। इससे देश नहीं चलेगा। अगर आज आपने करना है, अगर आज आपने देखना है और किसी को फायदा पहुंचाना है, तो किसान का केवल मात्र 4 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेटिव बैंक्स में है। कलम उठाइए, आपके बैंकों में 15 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ है, और उस किसान का एक कलम से कर्जा माफ कर कर दिखाइए। देखिए क्यों नहीं आपकी और प्रदेशों में सरकार बनेगी, क्यों नहीं 2019 के बाद आप आएंगे। मगर आज किसान की ओर कोई नहीं देखता। अगर आपने अपनी दिशा रखी है तो केवल मात्र पूंजीपतियों की ओर रखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा आपको कि डिमोनेटाइजेशन के बाद एक बयान आया और उसके अंदर कहा गया कि 2 महीने का कर्जा कॉर्पोरेटिव बैंक्स में माफ किया जाएगा। क्या हम किसान को खैरात देने का काम कर रहे हैं? अगर आपने माफ करना था तो पूरा कर्जा माफ करते कि किसान भी समृद्ध होता। आप कहते हैं हमने ई मार्केट कर दी, हमने किसान की सब्जियों को ऑनलाइन बेचना सुना दिया। आज डिजिटलाइजेशन की बात करी जाती है,
मेरे को एक चीज तो बताने का आप काम करिए कि देश आज शौचालय की सोच रहा है या डिजिटलाइजेशन की बात सोच रहा है। आज हमारा देश एक और पर आपकी एडवर्टाइजमेंट दिखाती है कि लोग शौचालय का इस्तेमाल करें, लिटरेट है, और एक और पर डिजिटलाइजेशन की बात करी जाती है कि एक लिटरेट देश हमारा है। आज सरकार को इस गैप को भरना पड़ेगा और इसके लिए सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर में पैसे की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज डाटा ऐसा है जो बताता है कि आज क्लास 5वीं के छात्र जो हमारे एलिमेंट्री स्कूल में है वो क्लास 2री की कक्षा के कागज भी नहीं पढ़ पाते, और क्लास 2री के बच्चे ऐसे हैं जो अल्फाबेट्स भी नहीं पढ़ पाते। हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम प्राइमरी एजुकेशन को हमारे जीडीपी से 3 से 4% इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे तो ये देश लिटरेट नहीं होगा, और ये देश लिटरेट नहीं होगा तो ये देश डिजिटल भी नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, ये तो आपके सामने है, भर्तृहरि जी भी बैठे हैं, कल्याण जी ने भी बोला। आज पटना की बात कल्याण जी कर रहे थे, सेंट्रल दिल्ली को तो डिजिटलाइज कीजिए। आज सांसदों के घर में इंटरनेट नहीं चलता, आज सांसदों के घर में वाईफाई नहीं चलता, तो आम आदमी जो गांव देहात में रहता है उसके घर में वाईफाई चलाने का काम हम कैसे करेंगे? आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया कि हमने इतने लाख ऑप्टिक फाइबर बिछा दी जो गांव की पंचायत को इंटरनेट से जोड़ने का काम करेगी। उन ऑप्टिक फाइबर में डिवाइसेस लगाने तो काम कीजिए। तार बिछाने से डिजिटलाइज नहीं होगा, इक्विपमेंट लगाने से, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने से देश डिजिटलाइज होगा। अध्यक्ष महोदय, आज कोई रिजर्वेशन की बात इधर करता है, कोई रिजर्वेशन की बात इधर करता है। एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के घर में आगजनी हो जाती है तो सीबीआई की 2-2 एफआईआर हो जाती है और 31 लोगों की जान चली जाती है। आपकी सरकार धर्म निष्पेक्ष भी हो जाए, जात निष्पेक्ष भी हो जाए, उसकी सीबीआई इंक्वायरी नहीं करा सकती। आज देश के अलग अलग कोने में, हरियाणा में जाट आरक्षण मांग रहा है, गुजरात के अंदर पटेल आरक्षण मांग रहा है, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण मांग रहा है, आंध्रा में कापू आरक्षण मांग रहा है, और अब आप राजस्थान के अंदर गुजर को आरक्षण मांगता देखेंगे। क्यों नहीं इस हाउस में एक डिस्कशन होनी चाहिए? क्यों नहीं, जब आपके मंत्री आपकी मीटिंगों में कहते हैं उन चीजों को आप डिस्कस करके इस सदन के फ्लोर में लाने का काम करते हैं? अध्यक्ष महोदय, जहां खुद राष्ट्रपति जी कहते हैं कि हमें डिस्कशन चाहिए, डिस्ट्रप्शन नहीं चाहिए, फिर आपकी सरकार क्यों डिस्कशन से भागने का काम करती है? अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में इतना ही बोलना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है समय की किल्लत है, मगर मेरे से पूर्व बड़ी बड़ी पार्टियों के आपने नेताओं को खूब बोलने का मौका दिया। हम छोटे दल से आते हैं, हमारा भी व्यवसाय बनता है। आज तो 2 सेशन बाद मुझे बोलने का मौका मिला है। इतना तो मेरे को मौका दीजिए कि मैं अपने प्रदेश की, अपने युवा साथियों की बात रख पाऊं। आज मैं आहत हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं भी खिलाड़ियों की बात नहीं करी गई। जरूर उन खिलाड़ियों को नामित किया गया जिनने रियो के अंदर हमारा मान सम्मान बढ़ाया, मगर दिशाहीन सरकार ने यह बताने का काम नहीं किया कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए आपने क्या कदम उठाए। कहीं 2020, 2024, 2028 ओलंपिक्स की बात नहीं करी गई। आज हम कैसे हमारे खिलाड़ियों को सम्मान दे पाएंगे जब तक गांव लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहता हूं, कैग रिपोर्ट कहती है कि आज जितने कंस्ट्रक्टेड टॉयलेट्स हैं हमारे देश के अंदर 30% नहीं चलते। आज जहां एजुकेशन और कम्युनिकेशन में 2013-14 में 175 करोड़ दिया गया था, आपकी सरकार ने 2015-16 के अंदर 109 करोड़ करने का काम किया। जब आप पढ़ाई पे पैसा काटने का काम कर रहे हैं तो युवा को शिक्षित कैसे करेंगे? आपने स्पोर्ट्स पॉलिसीज जो देश में चलती थी उनको बंद करने का काम किया है। इस तरीके से कैसे हमारा देश आगे बढ़ने का काम करेगा? अध्यक्ष महोदय, अंत में एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आज हम अपने देश की बात करते हैं, ऊर्जा की बात महेश शर्मा जी ने शुरू करी कि 70 साल देश अंधेरे में रहा, हमारी सरकार आते ही हमने उजाला लाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश को तो चौधरी देवीलाल ने 1978 में पूरे हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया था। आपकी सोच आज गांव तक नहीं, घर तक की बात होती थी। आज मुझे 3 साल हो गए मांग करते हुए कि ढाणियों को भी आपकी पॉलिसीज में लाइए। आज ऐसे ऐसे राजस्थान हरियाणा में क्लस्टर्स है जहां 100-100, 200-200 लोग गांव में ढाणियां बनाकर बसे हुए हैं। आज हमें उनको लाइट देने की बात करनी चाहिए। आपकी सरकार पूरी तौर पर केवल मात्र बातें और वादों पर सीमित होकर ना रहे। मैं ये मांग करता हूं कि कल प्रधानमंत्री इस देश को बताए कि कब देश के अंदर जो हम बायलैटरल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, ट्रीटीज की बात करते हैं, उन पर चर्चा करी जाएगी।
कब इस सदन के अंदर जिस तरह से आज जुडिशियल सिस्टम हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम से ऊपर हो रहा है, संविधान तो कहता है कि जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव तीनों पैरेलल बॉडी है, कहीं ना कहीं हमारा गला घोटा जा रहा है। क्यों नहीं उनके ऊपर इस सदन में चर्चा करी जाए? और जहां डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, अध्यक्ष महोदय आखिरी शब्द बोल के बैठना चाहूंगा कि डीमोनेटाइजेशन पे आपके नेताओं से हमने सुना कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करी गई, जरूर करी गई, मगर सर्जिकल स्ट्राइक में तोपे और बंदूकें नहीं थी, आपने हथौड़ा देकर सर्जिकल स्ट्राइक कराई। आज जो पूंजीपति थे वो पैसा लेकर अपना भाग चुके, अगर लाइनों में मरा तो गरीब आदमी मरा। और मैंने खुद धुलेड़ा गांव में जाकर देखा जहां 9 बैंकों को एक गांव लगता है और वहां नोटिस लगा रखा है, जबकि सरकार का, आरबीआई का आदेश है कि 24,000 रुपया मिलता है। वहां पर अध्यक्ष महोदय बस कंक्लूड कर रहा हूं, वहां पर 9 गांव में आप पर व्यक्ति 2,000 रुपए देने का काम करते हैं। मेरा आदर्श गांव है, 2 साल मुझे चिट्ठियां लिखते होगे, मांग करते होगे कि उसमें बैंक खुलवा दीजिए। आज उस गांव के लोगों को भी 9 किलोमीटर दूर जाकर अपना पैसा निकाल के आना पड़ता है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक आपकी थी तो एटलीस्ट देश के हर गांव तक एटीएम मशीन पहुंचाने का काम कीजिए। आप सॉरी, हो गया बेटी। अभी एक थोड़े, अगर आप सब लोग सदस्य